लेट्स माइक डे स्पेशल। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। डे स्पेशल के साथ मैं राखी जैन। आज तारीख है 29 जुलाई। आज का दिन समर्पित है जंगल के उस राजसी राजा को जिसकी दहाड़ सिर्फ जंगल नहीं, इंसानी चेतना को भी हिला देती है। आज अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस है, इंटरनेशनल टाइगर डे। एक ऐसा दिन जो न सिर्फ बाघों की घटती संख्या की याद दिलाता है, बल्कि हमें उनकी अहमियत, सुंदरता और संरक्षण के संघर्ष से जोड़ता है। आज हम आपको ले चलेंगे जंगलों के उन सैरों पर जहां कभी बाघों की दहाड़ आम बात थी, लेकिन अब वो दुर्लभ होती जा रही है। आइए इस डे स्पेशल एपिसोड में समझते हैं बाघ हमारे लिए क्यों जरूरी हैं और क्या हम उन्हें बचा पाएंगे। कभी भारतीय उपमहाद्वीप के जंगलों में बाघों की गिनती हजारों में होती थी। राजा महाराजाओं की कहानियों में शिकार के किस्से होते थे और जंगल की शान माना जाता था बाघ। लेकिन 20वीं सदी की शुरुआत होते होते इंसानी आबादी बढ़ी, जंगल घटे और बाघ सिर्फ कहानियों में सिमटने लगे। 2010 में सेंट पीटर्सबर्ग, रूस में हुई टाइगर समिट के बाद हर साल 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाने लगा, ताकि वैश्विक स्तर पर बाघ संरक्षण की जरूरत पर ध्यान खींचा जा सके। बाघ सिर्फ एक वन्यजीव नहीं है, वो हमारे इकोसिस्टम का शीर्ष शिकारी है। जंगल के संतुलन में उसकी भूमिका उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी किसी राजा की अपने राज्य में होती है। यदि बाघ है तो जंगल है, और अगर जंगल है तो जीवन है। इसीलिए कहा जाता है, सेव द टाइगर टू सेव द फॉरेस्ट। भारत बाघों का घर है। 2022 में आई आखिरी बाघ गणना के अनुसार देश में अब लगभग 3167 बाघ बचे हैं, यानी पूरी दुनिया के 75% बाघ भारत में हैं। ये संख्या सुनने में अच्छी लग सकती है, लेकिन इसके पीछे कई सालों का संघर्ष, संरक्षण परियोजनाएं, फॉरेस्ट गार्ड्स की दिन रात की मेहनत और जनता की जागरूकता छिपी है। 1973 में भारत सरकार ने प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की थी। ये पहल तब शुरू हुई जब बाघों की संख्या घटकर सिर्फ 1800 के आसपास रह गई थी। जंगल के राजा के लिए एक विशेष योजना बनाना भारत के पर्यावरण इतिहास का ऐतिहासिक मोड़ था। आज भारत में कुल 54 टाइगर रिजर्व हैं, जो 75,000 स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा इलाके में फैले हुए हैं। उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूरब से पश्चिम तक भारत के कई राज्यों में बाघ अभयारण्य हैं। मध्य प्रदेश के कान्हा और बांधवगढ़, महाराष्ट्र का ताडोबा, कर्नाटक का नागरहोल, उत्तराखंड का कार्बेट नेशनल पार्क और राजस्थान का रणथंभौर। ये नाम सिर्फ अभयारण्य नहीं है, ये बाघों की सभ्यता के स्तंभ हैं। हालांकि 2022 की गणना में एक चिंता की बात सामने आई। कुछ रिजर्व में बाघों की संख्या घटी है, खासकर मध्य भारत और पूर्वी घाट के क्षेत्रों में। मुख्य कारण है अवैध शिकार, जंगलों की कटाई, कोयला खनन, अवैध बस्तियां और इंसानी पशु संघर्ष। भारत सरकार और वन विभागों ने मिशन टाइगर जैसे अभियानों के जरिए संरक्षण को तेज किया है। कैमरा ट्रैप तकनीक, डीएनए विश्लेषण और सैटेलाइट मॉनिटरिंग जैसी कई तकनीकों ने बाघों की निगरानी को पहले से कहीं अधिक वैज्ञानिक बना दिया है। आज का युवा भी इस संघर्ष में भागीदार बन रहा है। वन्यजीव फोटोग्राफर, डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, सब बाघों की कहानी को नई पीढ़ी तक पहुंचा रहे हैं। और यही जरूरी भी है, क्योंकि अगर आज हमने बाघों को नहीं बचाया तो कल सिर्फ किताबों में तस्वीरें और कहानियां ही बचेंगी। बाघों का महत्व सिर्फ पारिस्थितिकी नहीं बल्कि संस्कृति में भी है। भारतीय देवी दुर्गा बाघ पर सवार होती है। ये केवल प्रतीक नहीं है, बल्कि हमारे पूर्वजों की उस समझ का हिस्सा है जो प्रकृति और शक्तियों को एक साथ देखती है। बाघ हमारे मिथकों, चित्रकला, आदिवासी कथाओं और लोकगीतों में भी जीवित है। विश्व भर में बाघ सिर्फ 13 देशों में पाए जाते हैं, और इनमें से कई देशों में उनकी संख्या बेहद कम है। साउथ ईस्ट एशिया में सुमात्रा टाइगर अब विलुप्ति के कगार पर है। चीन में तो बाघ अब सिर्फ जू में ही बचे हैं। रूस का साइबेरियन टाइगर दुनिया का सबसे बड़ा बाघ है, और वो भी संकट में है। ऐसे में भारत की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। हमें न सिर्फ अपने देश के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए बाघों को बचाना है। संवेदनशीलता, विज्ञान और संवर्धन, इन 3 स्तंभों पर टिककर ही बाघ संरक्षण का सपना पूरा हो सकता है, और इसमें आम नागरिक की भूमिका सबसे अहम है। जब लोग जंगलों का सम्मान करेंगे, जब पर्यटक नियमों का पालन करेंगे,
जब गांवों के लोग वैकल्पिक रोजगार से जुड़ेंगे और जब हम सब बाघ को सिर्फ एक जानवर नहीं, प्रकृति के प्रतिनिधि के रूप में देखेंगे, तभी बात बनेगी। तो ये था आज का डे स्पेशल, जंगलों की दहाड़ यानी अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस पर एक जरूरी बातचीत। बाघ सिर्फ जंगल का राजा नहीं, बल्कि पृथ्वी के संतुलन का प्रहरी है। अगर वो बचे तो हम भी बचेंगे। आज के दिन एक संकल्प कीजिए कि हम बाघों के लिए आवाज उठाएंगे, जंगलों को बचाएंगे और अपने बच्चों को सिर्फ किताबों में नहीं, असल जंगलों में बाघ दिखा सकें। ऐसी दुनिया बनाएंगे। मिलते हैं कल फिर एक नए दिन, एक नई कहानी के साथ। तब तक याद रखिए, प्रकृति की रक्षा हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। आप सुन रहे थे लेट्स माइक की विशेष प्रस्तुति। इस पर आपकी राय का रहेगा इंतजार। लेट्स माइक के कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।